हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम एक बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ बायनोमियल थ्योरम में जब कभी भी आपको इंडिपेंडेंट टर्म आपको फाइंड करना हो किसी भी एक्सपेंशन में, तो उसकी सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना होता है, देखिए, अगर मुझसे पूछ रहा है कि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, तो मैं सीधा सीधा सा इसमें एक काम करूँगा। 6 into 1 upon 1 plus 1, दैट इज़ 6/2, दैट इज़ 3। इसका मतलब आर की वैल्यू मुझे मिल गई। थर्ड टर्म मेरा इंडिपेंडेंट होगा, तो मैं सीधा सीधा 3 + 1 यहाँ से निकालूंगा। आर की वैल्यू 3 है, तो सीधा सीधा निकाल दो यहाँ से लगा करके। 6c3 into 2 to the power 3, 1/3 to the power 6 - 3, दैट इज़ 3। 6c3 का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 8/27। 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 एंड 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ कैंसिल हो गया, इंटू 8/27 है। 3 × 2 = 6, 5 × 4 = 20, 20 × 8, 160/27, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, सीधी सीधी देखें ज़रा। इसमें कुछ नहीं, कंसेप्ट है, आता सब कंसेप्ट से ही है, बस अप्रोच है कि कोई भी एक्सपेंशन आपको ax⁻p प्लस r/b x⁻q⁻n, इस फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिखता है, तो आपको सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कौन सा टर्म हमारा इंडिपेंडेंट होगा एक्स से। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि ये जो एन है, एन इंटू पी, यानी एक्स की जो पावर होगी वो फर्स्ट टर्म है, या दो टर्म होंगे ना, अपॉन में पी प्लस क्यू, यानी फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का सम। ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व करने पर वो हमारा आर होगा। मैंने वही किया है। यहाँ पर एन की वैल्यू 6 है, इंटू 1, यहाँ पर पावर 1 है, अपॉन पी प्लस क्यू, पी भी 1 है और यहाँ पर क्यू पावर भी 1 है, दोनों का प्लस कर दिया, यानी R3 आ गया। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, TR+1 = NCR x⁻n - r इंटू e⁻r। ठीक है, ये जनरल टर्म में आप आर की वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए, आपको इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक और है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है जैसे ax⁻p प्लस ax⁻p प्लस r अपॉन कोई भी एक्सपेंशन इस तरीके से हो bx⁻q होल पावर n, और आपसे पूछ लेता है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻r, r आपका कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट पूछ ले किसी भी पावर का, तो r की जब वैल्यू निकालेंगे, जब कोफिशिएंट पूछेगा, तो सीधा सीधा सा फंडा है NP अपॉन p प्लस क्यू, तो आप निकालते ही हैं, उसमें से r माइनस कर दो, यानी कि ये वैल्यू माइनस कर देंगे जिस किसी का भी कोफिशिएंट पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, x/2 -3/x² तो कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴। ठीक है, तो मैं r की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, NP यानी कि tan p, यानी कि यहाँ पर पावर 1 अपॉन p प्लस क्यू 1 + 2, इसमें से माइनस कितना कर देंगे ये, तो tan 1 = 10 -4 6/3, दैट इज़ 2। तो जनरल टर्म निकाल दो, TR+1 यानी कि 2 + 1 कितना मिलेगा, tan c2 इंटू 1/2 × 10 - 2 8 इंटू -3/2। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद करो, TR+1 NCR x⁻n - r इंटू a⁻r। इसका यूज़ किया है मैंने, यहाँ x नहीं हटाया, x⁻4 आनी ही आनी है कोफिशिएंट में, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल
इंटू 2⁸ इंटू दैट इज़ 9। तो ये आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 इंटू 9 अपॉन 256, 9 5 ज़ा 45 इंटू 9, ये हो गया 405 अपॉन 256। दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। जब कभी भी आप किसी भी कोफिशिएंट का फाइंड कर रहे हैं तो एन पी अपॉन पी प्लस क्यू उसमें से माइनस कर देंगे जिस किसी भी कोफिशिएंट टर्म्स का आप कोफिशिएंट फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्या पूछ रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 6। ठीक है, तो एन पी यानी कि ये पी है और ये क्यू है। एन पी यानी आर की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ 6 इंटू 1 अपॉन पी प्लस क्यू, 1 + 2 यानी कि दैट इज 6, 2 + 1 3। ओके, तो आर की वैल्यू 2 यानी सेकेंड टर्म आर की वैल्यू 2 आई है, तो T2 + 1 मुझे निकालना है 6C2 एक्स टू द पावर, तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे क्योंकि एक्स टू द पावर तो कैंसिल ही होनी है। 1 टू द पावर 6 - 2 4 होगा और 1 टू द पावर 2 होगा, तो ये 1 हो जाएगा सब सॉल्व होके। 6 टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 15। क्या आ गया, 15। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, यानी √x प्लस 1 अपॉन √x टू द पावर 10 दिया हुआ है और कह रहा है कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट टर्म बताइए। तो सीधी सी बात, r निकालेंगे एन पी यानी 10 इंटू पी, पी कितने ही पावर 1/2 अपॉन पी प्लस क्यू यानी 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 1 यानी 5। हमारा r कितना आ गया 5, तो जनरल टर्म निकाल दो T5 + 1 = 10C5 इंटू यहाँ पर सब आपका कोफिशिएंट 1 ही आ जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये वाला 5 फैक्टोरियल इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 2 ज़ा 6 कैंसिल हो गया, 5 से 10 2 टाइम्स, 4 से 8 2 टाइम्स, 126 इंटू 2 यानी कि 252, ये आपका इंडिपेंडेंट टर्म आ गया एक्स से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 39 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 होल पावर 15। ओके, तो एक्स की पावर 39 का कोफिशिएंट निकालना है, तो सबसे पहले आर निकालेंगे एन पी यानी 15 इंटू 4 माइनस एल यानी ये वाला कोफिशिएंट अपॉन पी प्लस क्यू यानी 4 + 3, तो 15 4 ज़ा 60 माइनस 39 अपॉन 7, माइनस किया कितना मिलेगा 21 अपॉन 7 दैट इज़ 3 यानी आर की वैल्यू 3 आ गई। तो जनरल टर्म लगाना है और 15C3 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी -1 टू द पावर आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल -1, तो ये आ गया 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 और सॉरी 3 5 ज़ा 15 एंड 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम, माइनस का 35 इंटू 13, इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4 5 5। ठीक है,
ये आपका x की पावर 39 का कोफिशिएंट आ गया सीधा सीधा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट के साथ अगली वीडियो में।